लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। समर वो लोग तीन ऑन कर देना था, लास्ट वाला स्विच। हाँ लास्ट लास्ट वाला। हाँ देखो इधर देखो, मान के चलो कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ये वाला जिसमें करंट कितना जा रहा है, आई। अच्छा करंट जा रहा है इसका मतलब चार्ज रुका हुआ है कि चार्ज मोशन में, मोशन में, और चार्ज जब मोशन में रहता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट आई है। अब इस करंट कैरिंग वायर के लिए हमको एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट का नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं, पी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, छोटा सा, जिसका लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, डीएल। ठीक है, एक डीएल लेंथ ले लिए। तो इस पी पॉइंट पर सबसे पहले इस छोटी, ये दिखने में बड़ा है पर ये है क्या, बहुत छोटा। इसके कारण यहां पर, तो यहां से लेकर यहां तक एक आर वेक्टर बनाएंगे। आर वेक्टर क्यों, डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, आर वेक्टर बना लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पर एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी वेक्टर। छोटा सा क्यों लिख रहा है, क्योंकि छोटा सा डीएल। इसका एक फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, और यही तुम्हारा एक लॉ है, कौन सा, बायोसेवर्ट, यही लॉ है। ये लॉ किसके लिए है, करंट कैरिंग वायर के लिए। और ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये वाला फॉर्मूला पूरे वायर के लिए कि स्मॉल एलिमेंट के लिए, स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, पहले इसको उतारिए और फिर एक एक करके हम बताते हैं इसमें सारा क्या चीज वैल्यू। हो गया, चलिए बताइए। यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या है, कांस्टेंट। ये म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना होता है, -7। ये आई क्या है, करंट। ठीक है, डीएल तो एक छोटा सा लेंथ लिया ना, पर यहाँ डीएल है कि डीएल वेक्टर है, वे वेक्टर, और डीएल का डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। याद है वहां भी पढ़े थे, फोर्स का फॉर्मूला याद है, एक करंट कैरिंग एलिमेंट पे एक फोर्स लगता था जिसका फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में आई इंटू डीएल क्रॉस बी, जहां डीएल का डायरेक्शन किधर होता था, करंट करके। तो हम यहां लिखेंगे डायरेक्शन इज अलोंग करंट। ठीक है, और आर क्या है, उस डीएल से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, और इसको अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखें, ठीक है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन की कॉस, साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा। आर नहीं लिखे क्योंकि एक आर ऊपर का और नीचे आर की वे कैंसिल हो जाएगा। और ये याद रखना, ये जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, और डीएल का डायरेक्शन किधर होता है, करंट की तरफ। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि इस पी पॉइंट पर इसके कारण किधर है मैग्नेटिक फील्ड, आराम से राइट हैंड थंब रूल लगाओ और बताओ। क्योंकि डीएल देखो, यहां देखो, यहां पर डीएल तुम्हारा डायरेक्शन इधर है और आर इधर है, तो यही एंगल थीटा हुआ।
डीएल और आर के बीच में, और डीएल से किधर जाना है, आर के तरफ। तो डीएल इधर है, आर इधर, तो डीएल से आर एक आर्क बनाओ और उसको घुमाओ, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, और जैसे वो घूम रहा है तो अपना 4 फिंगर को ऐसे घुमाओ, थंब किधर गया, अंदर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और बी होगा कि डीबी होगा, डीबी होगा। अच्छा सॉरी सॉरी, अंदर था ना, समझ में आ गया। फिर से इस क्यू पॉइंट पर बताओ तो किधर होगा। तो हम यहां से यहां तक एक लाइन खींचेंगे, डीएल इधर और आर इधर, तो अब ऐसे आर घूमना होगा, किधर आएगा, बाहर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर। ये जो पॉइंट दिखा रहे हैं यहां पर, ये जो यहां समझो एक पॉइंट है, इस पर देखो, डीएल इधर, आर इधर, तो डीएल से आर ऐसे घुमाएंगे, तो ऐसे थोड़ा घुमा तो राइट हैंड वाला, कैसे, तो हम अगर घुमाए तो डीएल से आर ऐसे आ रहा है, तो इधर। अब इस सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे ना, तो देखो यहां से बाहर निकला, यहां से इधर आया, इधर से किधर चला गया, अंदर, फिर वहां से घूम के उधर से बाहर। तो ये भी कैसा हो रहा है, एक सर्कुलर। याद है ना हम लोग चार्ज के कारण पढ़े थे, उसके लिए भी कैसा होता था, सर्कुलर। तो इसके लिए भी कैसा है, सर्कुलर। और इसका सबसे आसान मेथड बताते थे, जैसे चार्ज का आसान मेथड क्या था, जिधर चार्ज जा रहा था उधर ये थंब घुसेड़ देते थे एकदम, और ऐसे जैसे घुमाते थे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घूमता था। यहां पर कुछ नहीं करना, उस वायर को ही पकड़ लेना, और थंब किधर रखना है, करंट के डायरेक्शन में। तो इस वायर को अगर पकड़ेंगे तो थंब कैसे रखना होगा, फिंगर कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया, इसको उतारिए बढ़िया से। कुछ राहत हुआ, ठंडा थोड़ा राहत हुआ ना। क्या बोला, दिख गया, ठीक। चलिए, यहां तक समझ में आ गया बढ़िया से। अब आगे बढ़ते हैं, उसके नीचे एक लाइन लिखो नोट में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज सर्कुलर इन नेचर, इज सर्कुलर इन नेचर। ठीक है, आगे बढ़े। अब अब अगर हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसके लिए है, स्मॉल वायर। अगर हमको टोटल वायर के लिए चाहिए तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट। अब वहीं से केसेस बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, केसेस कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। अब देखो ध्यान से, हाँ, इसके बाद लिखिए, इसके बाद लिखिए, करंट, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर एट द सेंटर, एट द सेंटर। ठीक है, अब समझना ध्यान से, हाँ, एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट घूम रहा है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, सेंटर। ठीक है, हम लोग जो अभी तक फॉर्मूला पढ़े सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के लिए पढ़े, तो हम क्या किए समझना ध्यान से, हाँ, एक एक करके छोटा छोटा एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है, तो एक छोटा एलिमेंट ऐसे लिए, यहाँ पर करंट ऐसे जाएगा, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन खाली बताओ, याद है, इसको पकड़ लेते हैं तो ऐसे घूमेगा,
तो ऐसे घूमेगा तो इस पॉइंट पर किधर जाएगा, अंदर। ठीक है, इसके लिए बताओ, अंदर। इसको पकड़ लेंगे तो ऐसे घूमेगा, कैसे जाएगा, अंदर। इसको बताओ, अंदर। हाँ हाँ, वो बताओ, वही चीज वो भी कर सकते हैं, लास्ट में बताएं। इसके लिए भी किधर होगा, अंदर। अब कोई एक आर्बिट्री भी लेंगे ना इसके लिए भी, तो किधर आएगा, अंदर ही आएगा, क्योंकि इसको भी अगर पकड़ोगे ऐसे तो ऐसे सर्कल घूमेगा। यानी सबके कारण किधर जा रहा है, अंदर। तो अगर सबके कारण अंदर जा रहा है तो सबको ऐड भी कर सकता है, और छोटे छोटे चीजों को ऐड करने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, समझना ध्यान से। हाँ, हम कोई भी एक छोटे से वायर के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिखेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला था। अब एक एक करके वैल्यूज बैठाते जाते हैं। इसको म्यू नॉट बाय 4 पाई ही रहने देते हैं, करंट आई रहने देते हैं, छोटा सा लेंथ कितना ले लिया, डीएल। थीटा का वैल्यू बताओ, थीटा किसके बीच एंगल था, डीएल और आर के बीच में। तुम कोई भी देखो, ये डीएल ये आर 90 डिग्री, डीएल और आर 90 डिग्री, तो यहां हम साइन क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। इसमें किसी को कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाय, यहाँ आर का अगर इसका हम रेडियस कितना मानते हैं, आर, तो बताओ स्मॉल आर का वैल्यू कितना होगा, आर के बराबर होगा। तो यहाँ लिख दिए कितना, आर स्क्वायर। और हमको अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट। चलिए, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर, म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर, आई भी बाहर, आर स्क्वायर भी बाहर, तो खाली बच क्या जाएगा, डीएल। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या है, ऐसे छोटे छोटे लेंथ को क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर ये छोटा छोटा लेंथ सारे को ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ कितना मिलेगा, 2 पाई आर। तो यानी कि इसको अगर हम बढ़िया से लिखें, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। अब थोड़ा मैथ लगा कैंसिल मारते हैं, ये 2 पाई से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, एक आर और एक आर हो गया। तो इसका फाइनल फॉर्मूला जो आएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, देखो सबको समझ में आया। ये डेरिवेशन है जो आपको समझना है और याद भी रखना है। एग्जाम, स्कूल एग्जाम में आ भी सकता है, पर हमको क्वेश्चंस बनाने के लिए ना बस ये फॉर्मूले का जरूरत है, बस म्यू नॉट आई बाय 2 आर। तुम्हारा नाम क्या है, श्रेया। ये फॉर्मूला किसके लिए है, वाह, टॉपिक ही लिख दिए। हाँ बोला, इतना मेहनत किए ना, ये ना, ये जो फॉर्मूला आया वो किसके लिए है, सर्कुलर वायर के लिए। और ये सर्कुलर वायर का क्या है, किसका फॉर्मूला, एक सर्कुलर वायर का किस चीज का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड का, कहां पर, सेंटर पे। तो आपको याद होना चाहिए, तब नहीं फॉर्मूला लिखोगे जी, रट के चले गए, पता ही नहीं कहाँ यूज करना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है किसके लिए, सर्कुलर वायर के लिए, और कहां पर, सेंटर। उतारिए इसको। सब उतार लिए, ठीक है। चलिए, इसका डेरिवेशन तो करवा दिए। अब चीज लिखवाना था कुछ इंपॉर्टेंट सा। अच्छा, जब एक चार्ज मूव करता था तो किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ करता था, जिधर चार्ज आता था उसी लाइन में।
क्यों जीरो होता था? क्योंकि थीटा वहां पर जीरो होता था या फिर 180 होता था। उसी हिसाब से इसको जीरो करने के लिए साइन थीटा को जीरो कर सकते हैं। यानी कि अगर करंट कैरिंग वायर है, ये वायर है, करंट जा रहा है, इस पॉइंट पर अगर ठीक इसके आगे देखें, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जीरो। इसके पीछे भी जीरो। तो एक नोट में लिख भी सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ द वायर, along the line of the wire is zero। वो कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस का बारी, मिटाएं इसको। अच्छा मेरे को ये बताओ कि पूरे सर्कल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है, जहां आर क्या है? रेडियस। तो मेरे को ये बताओ, अगर आधा सर्कल रहे जिसमें करंट जा रहा है, क्या इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? होगा। कितना? उसका आधा। तो यहां लिखेंगे कितना? म्यू नॉट आई बाय ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाय कितना होगा? 4r। इसका आधा रहे तो उसका आधा हो जाएगा, आधा आधा करते रहेंगे। लेकिन अगर एक आर्क रहे जो सेंटर पे एंगल कितना बना रहा हो? थीटा, और करंट कितना है? आई, और इसका रेडियस कितना है? आर। इस पे डायरेक्शन बताना सबसे पहले। अंदर, याद है करंट ऐसे कर लेते थे, अंदर के। बी का वैल्यू कितना लिखोगे तो समझना ध्यान से, ये जो म्यू नॉट आई बाय जो 2r होता था, वो टोटल 360 का होता था। तो हमको कितने एंगल का चाहिए? थीटा का। तो इसको यूनिटरी मेथड याद रखना, उसको 360 से डिवाइड कर देना और थीटा से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। जैसे अगर वन, ये कितना डिग्री है? 180, तो 180 बाई 360 कितना हो गया? 1/2। समझ में आया? तो जितना थीटा होगा थीटा से मल्टीप्लाई करना है और 360 से डिवाइड करना। इसको भी उतार लो और आते हैं क्वेश्चंस पे अब, है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन का बारी, ठीक है, और वो क्वेश्चन आप ही को बनाना है ना। देखो, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। एंगल कितना चाहिए? 60 डिग्री काफी। चलिए बनाइए।
चलिए समझिए ध्यान से। इधर देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ वायर्स को देखें तो यहां से यहाँ तक स्ट्रेट वायर है, फिर कर्व्ड है, फिर स्ट्रेट है, फिर कर्व्ड है। अच्छा, इस वायर के लिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? इस वायर के लिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी नोट में क्या लिखवाए थे कि उस करंट कैरिंग लाइन पे अगर कोई पॉइंट आएगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जीरो। तो ये वाला पॉइंट इसके लाइन में है तो इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इसका भी नहीं, इसी लाइन में है। अब बचा कितना? एक कर्व्ड और दूसरा कर्व। ये कर्व्ड वायर है जो कितना एंगल है? 60, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? अंदर। तो इसके कारण लिखते हैं B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2R इंटू, या तो थीटा बाय 360। तो 60 बाय 360 कितना होगा? 1/6। और ये अंदर की ओर है, ठीक है। सेकेंड B2 लिखते हैं म्यू नॉट आई बाय 2R, तो 2 इंटू 2R, क्यों? क्योंकि उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 2R, ठीक है, इनटू, और ये वाला भी कितना एंगल सबटेंड किया है? 60। तो इसको लिखेंगे 1/6, पर फर्क क्या है कि इसका किधर होगा? बाहर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे म्यू नॉट आई बाय 12R, और इसको कितना बोलोगे? म्यू नॉट आई बाय 24R। ये अंदर है और ये किधर है? बाहर। कौन बड़ा है, ऊपर की नीचे? ऊपर वाला बड़ा। यानी फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर ही होगा क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 माइनस B2 लिखेंगे, B2 माइनस B1, B1 माइनस B2, और इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय 24R ही आएगा, और अंदर की तरफ आएगा। समझ में आया? कितना आसान था बताओ। तो इससे खुश नहीं होना है क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान तो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़े। रेया, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, हो गया सब उतार लिए? बोला? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर P, एट द सेंटर P। ठीक है, चलिए बताइए। इसको 2 एम्पियर हटाओ,
तो आई रहने दो। चलिए बनाइए। जीरो। ये बहुत बढ़िया। कितना? जीरो। तो ठीक। चलिए दिमाग तो दौड़ाओ जी, मतलब धीरे धीरे चलाने से कोई फायदा नहीं है। कितना अमित? बताओ, एक्सप्लेन करो जल्दी। गधा तो क्लोज लूप है तो कुछ भी। अरे तुम बता दी बगल में। और किसका जीरो जीरो आंसर है? एक दो बताओ जीरो कैसे। और जीरो किसका आंसर है? एक दो। चलो बाकी लोग सोचो, काहे जीरो होगा। हाँ, पहले ये बोलना है, देखो याद करिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हुए थे। इधर से अगर करंट आ रहा है तो यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ करंट ऊपर और कुछ करंट नीचे। तो जितना रेजिस्टेंस ऊपर होगा उतना रेजिस्टेंस नीचे, वायर से में। तो इधर करंट जाएगा कितना? I/2। इधर करंट कितना जाएगा? I/2। सबसे पहले तो ये सोचना था। अब इधर से जो करंट जा रहा है, इसके लिए अगर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। और इसके लिए किधर है? बाहर। और सब कुछ करंट भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो इसके लिए अंदर और इसके लिए बाहर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। और भी ये चीज ध्यान देना है, यहाँ और दो वायर्स भी है ना, ये और ये, इन दोनों के लिए भी जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इसी के लाइन में है, तो सबके कारण कितना हो गया? जीरो। तो हम बोलेंगे यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है? उतारिए। बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़े। चलिए, जीरो समझ में आया सबको कि नहीं आया? बोला। ठीक। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, कि अब अगर इस वायर को ऐसे करते हैं, अब बताइए पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ये 90 है, एकदम 90। चलिए अब बताइए। हेलो, बोले। हाँ
भाभी को पहले जिसने पहले मतलब ऊपर जैसन करो वैसन हो नीचे ऊपर जैसन ठंडा 30 में। अच्छा ठीक है देखें 30 में रख। अच्छा, ठीक है देखें। कितना 0 फिर से
आ गया। किसका किसका जीरो आया बताइए। बाकी लोग का ले गायब हो गया। हाँ हाँ रुकिए रुकिए। कहाँ है? अरे वही आएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, रिस्टार्ट से अब नहीं होगा।
हाँ, क्या क्या ये वाला? चलिए, कांग्रेचुलेशन, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए जरा, ये आई और ये आई के लिए तो यहाँ तो जीरो हो गया। अब करंट इसमें भी जाएगा, करंट इसमें भी जाएगा, सेम जाएगा कि अलग अलग? अलग अलग जाएगा। और कैसे जाएगा? तो अगर तुम खुद समझो कि अगर इधर 90 डिग्री है तो इधर कितना होगा? 270 होगा। ये 1:3 के रेशियो में है कि 1:4 के रेशियो पर?
किस रेशियो में? 1:3 के रेशियो में। तो रेजिस्टेंस भी जो होगा, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस भी होगा, ये भी 1:3 के रेशियो में होगा। तो रेजिस्टेंस अगर 1:3 के रेशियो में है तो करंट 3:1 उल्टा में होता है। तो यानी करंट इसमें जाएगा 3 टाइम्स और इसमें कितना जाएगा 1 टाइम्स। तो लिखेंगे 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू आई। तो x का वैल्यू कितना हो गया I/4। तो इधर जाएगा तुम्हारा I/4 और इधर कितना जाएगा 3I/4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये करंट ऐसे घूम रहा है तो इसके लिए किधर होगा अंदर, और ये करंट ऐसे घूम रहा है तो इसके लिए किधर होगा बाहर। तो दोनों को माइनस करना होगा। चलिए इस वन के लिए इसके लिए लिखते हैं B1। तो B1 हम लिखेंगे म्यू नॉट आई की जगह कितना लिखेंगे I/4 डिवाइडेड बाय 2R। फॉर्मूला ये होता है ना म्यू नॉट I/2R इनटू थीटा बाय 360। तो थीटा कितना है 270। तो 270/360 को 3/4 लिख सकते हैं। 270/360 को कितना लिख सकते हैं 3/4। चलिए B1 लिख लिए। अब इसका B2 लिखते हैं। म्यू नॉट आई की जगह कितना लिखेंगे 3I/4 डिवाइडेड बाय कितना 2R इंटू थीटा बाय 360। इसका थीटा कितना है 90। तो 90/360 को कितना लिखेंगे 1/4। अब उसको और इसको मैच करो, क्या B1 और B2 एग्जैक्ट सेम है मैग्नीट्यूड वाइज? हाँ या ना? है। ये B1 किधर था अंदर और B2 किधर था बाहर। तो ये अगर अंदर है और ये किधर है बाहर, तो दोनों को माइनस करना होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फिर से कितना आ रहा है बता रही। ये मैग्नेटिक फील्ड इसका है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का। हाँ ठीक है। लास्ट एक काम करो, एक सर्कल फिर से बनाओ इस टाइप से, और एक करंट को इधर भेजो और ऐसे निकाल लो एट एंगल थीटा। तो थीटा ही मान के रखो और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ। आंसर जीरो है फिर हम बता रहे हैं, बस आपको प्रूफ करना है। हाँ जीरो होगा, बस आपको बताओ कि कैसे जीरो होगा। इस, इस सर्कल वाले टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये।
हुआ जीरो किसी का? चलो 3 आदमी का हो गया, बाकी लोग। चलिए इसको होमवर्क डालिए, घर में बनाइएगा मस्त। आंसर हम बता दिए कितना है, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू टू स्ट्रेट वायर। आपको एक ऐसा स्ट्रेट वायर होगा, ठीक है, स्ट्रेट वायर मिल गया, और आपको किसी भी पी पॉइंट पर चाहिए, ये पी पॉइंट। जरा बताना, अगर करंट इसमें आई है तो इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन खाली बताओ तो। अंदर होगा, इसको पकड़े अंदर। अच्छा, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इस करंट को अगर एक लाइन बना दे तो इसके इधर जितना पॉइंट्स होगा सब पे अंदर होगा और इधर सब पे बाहर, तो ऐसे घूम के फिर ऐसे घुस जाएगा अंदर, इस टाइप से है। तो इस पॉइंट पर अंदर है। और इस बी का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेरिवेशन इसका नहीं आएगा, हमको क्वेश्चंस बनाने के लिए याद रखना है। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा। और ये साइन थीटा वन और साइन थीटा टू क्या है ये पहले बताते हैं। एक एंड यहाँ पर है, एक एंड यहाँ पर है। सबसे पहले एक लाइन ऐसे बनाना, ये वाला आर। इस आर को क्या बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद इस एंड से यहां तक एक लाइन ज्वाइन करो, इस एंड से यहां तक एक लाइन ज्वाइन करो। ठीक है, ये एंगल को बोलेंगे थीटा वन और इस एंगल को क्या बोलेंगे, पहले इसको उतारिए अच्छे से। ये फॉर्मूला बहुत काम का है और बहुत आगे तक काम देगा। और ये फॉर्मूला कुछ मिलता जुलता लग रहा होगा, कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़े थे, किसी जमाने में हम लोग पढ़े होंगे, भला याद है? चलिए, हो गया। अब थीटा वन को हमेशा क्लॉकवाइज लेना है, तब ये पॉजिटिव होगा। और थीटा टू को हमेशा कैसा लेना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम करके बताते हैं अभी, है ना, तब ये पॉजिटिव होगा। यानी थीटा वन का सेंस हमेशा क्लॉकवाइज होगा और थीटा टू का सेंस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर थीटा वन एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव चल जाएगा, और ये क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। ये इसका सेंस। ठीक है, अब यहां से केसेस बनेगा, ठीक है, 3-4 केस बनेगा, तो उसमें केस 1 डालिए। इफ वायर इज इनफाइनाइट, इसका इसका प्रूफ हम लोग करेंगे आगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से, अभी नहीं। पहला, इफ वायर इज इनफाइनाइट, यानी वायर को इनफाइनाइट कर दिए, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें, ये डिस्टेंस कितना हो गया r, तो बताओ इस पॉइंट से उस इंफिनिटी को टच करना है,
तो ये लाइन भी एक तरह से पैरेलल हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस कहां जाके मीट करता है? इन्फिनिटी। सेम चीज यहां भी नीचे वाला लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो बताओ ये थीटा वन एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये थीटा टू एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये समझ में आया सबको? तो अगर हम उस फॉर्मूले में सब कुछ पुट करें, अच्छा थीटा वन को पॉजिटिव ले कि नेगेटिव? पॉजिटिव। और थीटा टू को पॉजिटिव, कि थीटा टू कैसे मेजर करना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर साइन 90 और साइन 90 पुट करें तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं एक बी का एक फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल याद रखना है कि बी का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक। ठीक है सुनिए, ठीक है। वो कूलिंग हुआ पहले से थोड़ा अच्छा है कि वैसा ही एकदम एग्जैक्ट? अच्छा ठीक। ठीक ठीक। अच्छा ठीक। ठीक ठीक। ठीक है। तो वायर अगर इनफाइनाइट होगा तो एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। और डायरेक्शन इसका बताना। करंट पहले, हाँ किधर होगा? अंदर। कोई दिक्कत? पक्का? सेकंड लिखो, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, और एक ही क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। ठीक है, इसको लिखो, इसके बाद लिखो सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में एक एंड का पता होता है और दूसरे एंड का पता नहीं होता। ठीक है, और अगर हम पॉइंट को एग्जैक्ट यहां पर लें, यहां पर बी पॉइंट, बताना बी कितना होगा जल्दी। अगर एक पॉइंट भी यहां पर है तो बताओ क्या होगा? देखो ध्यान से, जो इनफाइनाइट है तो एक लाइन तो उसके मिलने के लिए ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। और दूसरा तो एंड यहीं पर है ना, तो इससे यहीं पर जाके मिलेगा, तो यहाँ थीटा टू का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। जब उस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 0, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा? 1। और साइन 0 का वैल्यू 0। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। लिख लो। अच्छा, और बाकी कहीं रहा तो सिंपल एंगल निकाल के पुट करेंगे। बात समझ में आया? चलिए, अगर हम एक क्यू पॉइंट लेते हैं यहां पर इसी वायर के लिए, ठीक है, तो जो आर डिस्टेंस होगा वो कैसे मेजर करेंगे? यहां से यहां तक ना, उसको हम एक्सटेंड करेंगे, और आर अभी भी यही डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इससे एक लाइन ऊपर जाएगा उससे मिलने के लिए, तो बताओ थीटा वन का वैल्यू कितना लोगे? 90 डिग्री। और थीटा टू के लिए तुम इसको इससे मिलाओगे, तो थीटा टू ये वाला एंगल होगा, थीटा टू। अब बताओ यहाँ थीटा टू पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे? नेगेटिव लोगे, बस ये याद रखना। और याद रखना, एक और तरीका बताते हैं। इससे पहले एक वायर लेते थे, पॉइंट यहां रहता था, तो एक एंगल इसके ऊपर होता था, एक एंगल इसके नीचे होता था, तो दोनों पॉजिटिव होता था। अब बताओ इस लाइन के दोनों एंगल एक ही साइड है कि अपोजिट साइड है? एक ही साइड है, तो एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। ये हमेशा याद रख सकते हो। इसमें ये भी प्लस और ये भी प्लस। ठीक है, और याद ये रख सकते हो कि अगर पॉइंट यहां रहे
ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस। सेम साइड रहा तो एक प्लस एक माइनस, और दोनों अपोजिट साइड रहा तो दोनों को क्या लेंगे, प्लस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत ना? तो क्वेश्चन लिखिए पहला। हो गया? एक्स एक्सिस, इधर एक करंट आई जा रहा है इनफाइनाइट, और इधर से एक करंट आया ऐसे चला गया। ये इन्फिनिटी से आया और इन्फिनिटी को चला गया, ठीक है। समझ में आया तार कैसा है? उधर इनफाइनाइट से हुआ और फिर इधर से मुड़ के उधर कहां चला गया, इन्फिनिटी। ये एक्स एक्सिस और वो क्या है, वाई एक्सिस। एक पॉइंट है 1,1, ये 0,0। इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बनाइए।
चलिए बताते हैं फाइनल, है ना। अच्छा, अगर डायरेक्शन से पहले बात किया जाए, डायरेक्शन के ऊपर, तो नीचे वाला जो करंट है उधर जा रहा है, उसको पकड़ो तो बताओ तो डायरेक्शन किधर होगा? बाहर। इसको पकड़ो, बाहर होगा। दोनों के लिए बाहर है, तो दोनों को सिंपली क्या करना है? ऐड करना है। ये समझ में आ रहा है? अब इसको भूल जाते हैं, इसको देखते हैं। तो क्या यही वाला उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा? और एक थीटा तो ये वाला 90 डिग्री होगा, और दूसरा ये वाला एंगल कितना होगा जल्दी बताओ? 45। क्योंकि अगर ये 1,1 है तो ये डिस्टेंस भी 1 होगा और ये डिस्टेंस भी 1 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। तो बी का एक फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। आर का वैल्यू है कितना होगा? 1, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 होगा। साइन 90 कितना हो जाएगा? 1, और प्लस साइन कितना हो जाएगा? 45। ये समझ में आया? अब अच्छा, जैसा हाल इस वायर के लिए है, क्या हूबहू यही सेम इसके लिए है? एक तरफ 45 और एक तरफ कितना है? 90। तो नेट अगर बात किया जाए तो सीधा इसी का 2 टाइम्स कर दे सीधा, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। बाकी इसको मैथ से सिंप्लीफाई कर लो। बताइए कितना आसान था। ठीक है, ठीक है समर। लास्ट क्वेश्चन फटाक से, ठीक है। एक करंट वायर ऐसे आया, ऐसे यहां से घूमा और इधर चला गया, ये 90 डिग्री। इस पी पॉइंट पर बताइए कितना होगा जल्दी? इनफाइनाइट, ये आर है, ये आर है, और ये इनफाइनाइट। करंट आई, आई चलिए पी पॉइंट पर बताइए जल्दी। हो गया? जिसका हो गया ये करो। एक वायर इधर से आया और घूम के चला गया, इसको भी ट्राई कर सकते हो। हो गया? चलो बता के दिखाएं।
बना दी सब लोग से? हेलो, बोलिए सर। हाँ, अभी क्लासे में है। एक काम करिए ना, कल ले आइए ना, हम फिर निकलेंगे अभी तुरंत। क्या जी, आज हो जाएगा? चलिए इधर देखिए, इसको पकड़ोगे तो किधर आएगा? बाहर। इसको पकड़ोगे तो बाहर, और इसको भी करेंगे तो बाहर। तीनों का बाहर है, तो तीनों को सिंपली क्या करना है? ऐड करना है। अच्छा, ये वाला पॉइंट के लिए थीटा वन क्या बोल सकते हैं? 90 डिग्री, और थीटा टू का वैल्यू 0 डिग्री। पक्का ना? तो इसके लिए होगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। सेम इसके लिए वही होगा। इसको कितना कर दिए? 2 टाइम्स। और ये वाला कौन सा वायर है? कर्व। तो कर्व का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाय 2 आर। म्यू नॉट आई बाय 2 आर इंटू याद है थीटा बाय 360। तो 90/360 कितना हो जाएगा? 1/4। और लास्ट में इसको भी क्या करना है? बस खत्म हो गया। समझ में आया? उसी टाइप से इसको करना है। अब इसके लिए करंट नीचे जा रहा है, तो इसके लिए बाहर, इसके लिए भी किधर होगा? बाहर। तो दोनों को ऐड करोगे, यही चीज होगा। देखो तो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू कितना टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स। प्लस इसके लिए भी किधर होगा? बाहर। प्लस म्यू नॉट आई बाय 2 आर। अब ये कितना एंगल में है? 180। खत्म हो गया। तो समझ में आया सब वायर्स का आंसर कैसे देना है? ठीक है, तो घर जाना और क्वेश्चंस बनाना। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस मार्क करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। कल ही क्लास है ना? कल मिलते हैं फिर। हाँ, चल रहा है वो। अच्छा, वो वाला तुमको हम ग्रुप में ऐड कर देते हैं। 11th वाले ग्रुप में आ गए हो? ठीक।